आओ मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कि सफल होने के लिए हम क्या करें। जैसे एक गुरु मंत्र है और मंत्र कोई चमत्कार नहीं पैदा करते हैं, मंत्र कर्म पैदा करते हैं। तो मंत्र का मतलब ये कर्म करो यूँ। इसलिए पुराने ज़माने में भी जब आप देखते हो कि कोई सिद्धि प्राप्त हुई है तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले कर्म करने पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती, नई शक्ति के आह्वान के लिए आपको योगात्मक क्रियाएं करनी पड़ती जिससे वो शक्ति आपके अंदर आने लगती। इसलिए किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के पहले बिना तपस्या की शक्ति आई ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम भी आज भी वही तय करते हैं कि आखिर हमें सफल होना है तो हमें करना क्या है। तो सीधी गणित है कि बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है, और उसके लिए एक अच्छा सा एक उदाहरण दिमाग में आता है। यदि सूरज की तरह चमकना हमें, यदि सूरज की तरह चमकना है तो फिर तपने से डरना क्या। यदि सूरज की तरह यदि हम चाहते कि जीवन में कुछ कर पाए और हमारे ज्ञान, हमारी अर्थ की ताकत या आपके कर्मों की ताकत से दुनिया को कुछ दे पाए, तो पहला काम है खुद तपना सीख लो। तपने का मतलब है निरंतर कर्म करना सीख लो। जब तक हम उस कर्म की प्रभावकता का आनंद नहीं ले पाएंगे तो सफल होने की परिभाषा संदेह में ही है। क्योंकि जितना बड़ा बनना है उतना ही ज़्यादा व्यस्त होना है, उतने ही ज़्यादा कर्म करने हैं, उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियां लेनी है, उतनी ही ज़्यादा आपको एक गंभीरता और समझता और दायित्व पैदा करने हैं जिससे आप कर्म कर पाओ लगातार। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुप होकर बस उसके लिए सब फूल ही बरस रहे हैं। वो अधिक से अधिक काम करेगा, अधिक से अधिक उसके अंदर दायित्व और बड़ी जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाए। तो निरंतर जो कर्म करने का भाव है वही सफलता का मूल रहस्य होता है एक तो। और जब तक ये भाव पैदा नहीं होते हैं कि कहते हैं कि जब आपकी खामोशी जो है ना हमारी, वो हमारी समस्या है। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो खामोशी को समस्या दे दो, और जब समस्या आएगी तो खामोशी टूटेगी, और खामोशी टूटेगी इसका मतलब हलचल शुरू होगी, और हलचल होगी तो कुछ होगा। अर्थात हम जो जीवन में अभी जैसे चल रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं हो, इसका मतलब समस्या पैदा करो अपने आप में। और समस्या पैदा करोगे तो आपको विचार उत्पन्न होंगे, तर्क आएंगे, नवीन योजनाएं बनेंगी, नए कार्य पैदा होंगे, तो सब चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अक्सर सफल होना है तो हमारे आसपास की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सफलता के मापदंड तय कर लेते हैं। हमारे पास माँ होती है, पिता होते हैं, ईश्वर होता है, धर्म, कर्म, प्रेरणा, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज प्रेरणा देती है। एक कहीं मैंने देखा या सुना था, अप्रत्यक्ष तौर पर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे हमारे घर के अंदर कैलेंडर है तो कैलेंडर भी बहुत सारी चीजें दे जाता है आपको। रोज अपडेट रहो, कल का भूलो, आज की तैयारी करो। और प्रत्येक दिन के एक जैसे दिन आते हैं, 1 से 30, फिर 1 से 30, फिर से 1 से 30। तो उसके बीच में हम प्रेरणा और आनंद के लिए क्या करते हैं, नई नई युक्तियां। तो फिर हमने क्या करना शुरू किया, त्योहार लाए खुशियों के लिए। बीच में कैलेंडरों के अंदर हम मेंशन करते हैं, ऐसे ही तुम्हारे कर्मों में कुछ खुशियां पैदा करो, कुछ ताजगी पैदा करो, नए विचार लाओ। क्योंकि जीवन जो रूटीन है रोज का, सुबह उठो, शाम को सो, और नित्य क्रिया करो। तो नित्य क्रिया करने में निरस्ता आती है, तो निरस्ता को अपडेट करने के लिए आपको नए नए प्रेरणाएं प्राप्त करनी है। तो कुछ छुट्टियां हैं, कुछ प्रोग्राम हैं, कुछ एडवांस तय करना है, फिर आपको रोज नए विचारों के साथ जीवन की ताजगी लानी है। तो आपकी खुशियों के लिए कौन कौन से समय है, कौन कौन से दिन है, कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ टच होते हैं। दिवाली आई, खुशी आई, ऐसे दिन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम से, काम से प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, एहसास होता है और जिंदगी जीने का मजा आता है। तो कैलेंडर हमको ये सिखाता है कि इन सबको प्रत्येक दिन के टाइम टेबल में मेंशन करो, जिससे आपके जिंदगी में एक समरसता, काम करने का नया ताजगी, नया भाव पैदा होना शुरू हो जाए। ऐसे ही अपन कभी कभी बाल बनाते रोज दिन में जाते हैं तो शीशा हमको बहुत सारी चीजें बता देता अपने आप कि जो हो वही दुनिया को दिखाना, बेखूबी मत करना ही। तो जैसा है वैसा ही दुनिया को दिखाना कौन दे रहा है संदेश, शीशा। फिर वो ये भी संदेश देता है कि भैया मन के अंदर आपकी जो कमियां वो भी दिखा देता है। तो पहले अपने आप को देखकर अपनी कमियां जान लो, ताकि आपको अपनी कमियां शीशा समझा देता है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म का रोज एक आईने के सामने खड़ा कर दो, जिससे आपके कर्मों की पारदर्शिता आनी शुरू हो जाए, या उसके अंदर जो निश्चलता, निर्मलता चाहिए वो आपको मिलनी शुरू हो जाए। फिर वो रोज हमें सत्य जानने की,
सत्य का सामना करने का, कि तुम्हारी जो आईना वही दिखाता जो है वैसा, तो जो तुम्हारे कर्म है उससे भागो मत, उनका सामना करो, कि वही तुम्हारा सत्य है। यदि उससे भागोगे तो दुनिया में फेल होते जाओगे। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, उससे भागे तो समस्या आएगी, नौकरी की भी आएगी और कक्षा में सम्मान की भी आएगी, और होमवर्क नहीं किया तो दंड की भी आएगी। तो कर्म से भागना नहीं, ये हमें आईना सिखा देता है। ऐसे खुली खिड़की बंद खिड़की सब कुछ सिखा देती है। खुली खिड़कियां मतलब दिमाग खुला रखो ताकि कोई नया विचार मिले, नई प्रेरणा मिले तो बस जीवन में अपनाओ और जीवन को अपडेट रखा करें, तो नई ताज़ी हवाएं आपको आनंद देती है। तो बंद खिड़की भी प्रेरणा दे जाती है कि भैया बुराइयों के लिए बंद रखो दरवाजा, कि ताकि आपके दिमाग में बुरी आदतें दुनिया की आपके अंदर नहीं आए। ऐसे हर चीज आपको कुछ न कुछ देती रहती है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कोई भी कर्म या क्रिया बिना मीनिंग की नहीं होती है। अब उस मीनिंग को कितना हम ढूंढ पाते हैं वो हमारी सामर्थ्यता है। यदि वो मीनिंग आप ढूंढ पाते हो तो निश्चित तौर पर वो मीनिंग जो होते हैं वो आपकी लाइफ को बदलना शुरू करते हैं। कहीं आपको तपस्या करने हिमालय में नहीं जाना पड़ता, मोमबत्ती जल रही है तो बस बता रही है। यदि रिश्ते में कुछ चाहिए, आपको प्रेम चाहिए, उजाला देना है, प्रेम आपको परिवार में चाहिए, तो परिवार के लिए पिघलना सीखो यूं, क्योंकि मोमबत्ती पिघलती रहती है, रोशनी देती रहती है। बाप भी वही करता है, कमाता रहता, परिवार को खुशियां देता रहता। तुम भी अपने कर्मों से अच्छे बच्चे हो तो पढ़ो, परिवार को ताकत दो, तो पिघलना पड़ेगा। कहाँ पिघलना पड़ेगा? सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार ना करके, टाइम खराब नहीं करके, कुछ करके लाओगे तो आपके पिघलने से, आपके त्याग से जो अच्छे कर्म प्राप्त होंगे वो परिवार की ताकत बनकर परिवार को एक समग्र आनंद का समय देना शुरू करेगी और आपकी तन्मयता एक रोशनी परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमें सफल होना है। तो वर्तमान जो हमारी परिस्थिति पहले उसका आकलन करो, हम कहां खड़े हैं। पहले जब हम जिस पोजीशन में खड़े उसका चिंतन करें और जो चीज हमें चाहिए उसके लिए प्लान बनाना शुरू करो और पहले प्राथमिकता तय करो कि कौन सी आदतें हैं जिनको मुझे कम करना है और कौन सी आदतें मुझे बढ़ानी है। हमारे खुद के मास्टर और हमारे खुद के गुरु खुद बनने शुरू हो जाओ। जब आपको इन चीजों पर पकड़ बननी शुरू होती है तो बस निर्णय लो और फिर टिकना शुरू करो, और जो नहीं टिकाते उनको छोड़ना शुरू करो। जो उन मूल्यों पर टिकने नहीं देते उनको छोड़ना शुरू करो, और जो टिकाते हैं उनसे जुड़ना शुरू करो। ये दो चीजें हम अपने आप में करना, टिकना, जुड़ना करना सीख जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो सब चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती है जिसको आपको जैसा बनना है। और आप रहोगे अकेले, मैं कह रहा हूं कि अलग बनना है और अलग कुछ करना है तो बस जितनी बड़ी सोच उतने अलग, तो अलग होने का आनंद है। और गौतम बुद्ध को बड़ा बनना था, पूरे जंगल में चले गए, समाज के अंदर भी नहीं रहना है। तो अपन ये नहीं कह रहे कि समाज की जरूरत नहीं है, समाज कुछ देने के लिए है, समाज का विकास करने के लिए है, अब आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए है, विकृति को पैदा करने के लिए समाज नहीं है। समाज में तुम बिना कुछ देने के भाव से यदि शामिल होना चाहते हो तो समाज सिर्फ आपको विकृति देगा। समाज को देने के भाव से जुड़ो और वो तुम्हारे आनंद का विषय होना चाहिए। फिर उससे वापस सम्मान मत लो, सम्मान लेने जाओगे फिर विकृति आएगी, क्योंकि सम्मान लेने के फिर वो टैक्स लेते, टैक्स लेंगे तो तुमको सम्मान देंगे। जब तुम बर्थडे पार्टी मनाते हो तो तालियां दोस्त बजाएंगे लेकिन घर के 2000 रुपये फूकवाएंगे, तो सम्मान तभी मिलता है जब विकृति दोगे। तो इसलिए सम्मान में आसक्ति मत रखो, आनंद के साथ भला करो और सम्मान की चाह मत रखो, तो ज्यादा आनंद से रह पाओगे। तो फिर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। समझ में आएगा तो कोई बुला लेगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ये आपके कर्म के अंदर ऐसे ही पढ़ाते समय, कर्म करते समय, जीवन का निर्माण करते समय फिर अंतिम लक्ष्य तय कर लो। आखिर मुझे बनना क्या, चाहता क्या हूं मैं, अंतिम लक्ष्य तय करो पहले। फिर उस लक्ष्य के लिए वो जो लक्ष्य तय किया वो तुरंत नहीं मिलेगा, फिर उस लक्ष्य तक जाने के रास्ते हैं। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। अब एक सामान्य भौतिकवादी इंसान को पूछे तेरे को क्या चाहिए, नौकरी, गाड़ी, बंगला, तो एक अच्छे से बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, गाड़ी बंगला सब सरकार देगी। देखिए, कलेक्टर बनने के लिए पढ़ना और काम करना वो हमारे कर्म में है और देना भगवान के फल में है। तो कर्म कर लो, फल तो आ जाएगा। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब सध जाए। तो पहले जो कर्म करने के लिए आपको लोगों का भी भला करना है, तो पहले आजकल जंगल में कोई फल नहीं उगते कि आपको सन्यासी बनकर कोई भोजन दे देगा।
तो पहले कर्म करके पैरों पे खड़े हो जाओ ताकि तुम्हारा जीवन यापन चल सके। तो उसके लिए एक बेहतर बनकर अच्छे से पढ़ लिख कर अपने कर्मों के लायक 25% मेहनत से जीवन चला सके, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दें। तो उस पड़ाव के बाद यदि आप चाहोगे मैं सामाजिक काम करूं, धर्म कर्म करूं, और बड़ा बनूं या और विकास करूं, तो लक्ष्य करोड़पति भी बनना है तो लखपति से करोड़पति बनोगे। सीधे करोड़पति शॉर्टकट कोई होता ही नहीं है। तो पहले स्टेप तय करो अगले दिन में, क्योंकि करोड़पति बनना है तो लखपति तक की सोच दिमाग में आ जानी चाहिए। कहते हैं कि यदि हम आसमान को देखते रहे रोज, तो क्या बेनिफिट होगा? हम रोज आसमान को देख रहे हैं, तो आसमान को देखने के पूर्व तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसमान तक जा सकता हूं, लेकिन रोज देखते रहने से प्रेरणा आ जाएगी कि मैं गगन तक भी पहुंच सकता हूं अगले दिन में। तो कर्म की उस दिशा को तय करेंगे तो चीजें हमारे अंदर आने लग जाएंगी। फिर वो कहता है पहले प्राथमिकता तय करो कि स्टेप टू स्टेप क्या क्या करना है, और जो प्राथमिकता तय करेंगे वो पहले करो, फिर उसमें धैर्य रखो, फिर दूसरी प्राथमिकता तय करो, फिर तीसरी प्राथमिकता तय करो, फिर आपके पास जो अपव्यय हो रहा है उसको सुधार करते जाएं, और जो आवश्यक चीजें जीवन के लक्ष्यों की ओर जाने के लिए उनको बढ़ाना शुरू कर दें। फिर वो कहते हैं जो सोच है हमारी वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो सोच में केवल 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 जीत ही रखें। संघर्ष और जीत, संघर्ष और जीत, और संघर्ष और जीत के बीच में एक तीसरी बात जुड़नी है, वो है आनंद। अर्थात एक संघर्ष किया, कुछ मिला, फिर नया संघर्ष शुरू, तो संघर्ष शुरू करने समय आनंद आएगा, क्योंकि पता आपको कि संघर्ष का फल जीत में है। तो संघर्ष करते समय ये एटीट्यूड होना कि मैं जीतूंगा, ये आनंद है आ गया। क्योंकि उस संघर्ष को आप जैसे ही संघर्ष शुरू करोगे तो आपके संघर्ष से जिनको समस्या आ रही है वो सब समस्या पैदा करेंगे। जैसे तुम अभी खेल रहे थे सब दोस्त मिलकर, और आपने तय कर दिया कि भाई अब मुझे पढ़ के आगे बढ़ना है, तो तुम्हारे पढ़ने से और तुमको अच्छा खेलने के कारण तुम बेटर बैट्समैन हो, तो जो क्रिकेट टीम में आपके साथ लोग हैं उनके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। वो अपना तो मैच है ना तो इनके वो तो भणो अभी तो है, तो आपको जाने नहीं देंगे। तो आप जैसे ही कोई संघर्ष करने की बात पैदा करोगे तो आपके आसपास वाले लोगों को समस्या पैदा होनी शुरू होगी। जो उस समझ सुख के कारण सुख ले रहे हैं वो उनके लिए समस्या होगी। तो लेकिन आप आनंद में मग्न हो कि भैया मेरे को जब फ्री था तब खेल लिया, अब तो मेरा काम अलग है। तो बस जो मतलबी थे वो रोएंगे, क्यों? क्योंकि उनके खेलने में कोई लक्ष्य नहीं है ना। तुम्हारे तो हर कर्म में लक्ष्य है, खेलना आपके लिए आनंद का विषय था और संघर्ष करना भी आपके आनंद का विषय है। तो बस आप तो मेंटली परफेक्ट हो, तो ये परफेक्ट होने ही जीत की शुरुआत है। आप कर्म करते जाओगे, क्योंकि संघर्ष शुरू करते ही एक दिन वो फल मिलेगा, उसका आपको एहसास है, तो आपके कर्मों में ताकत आनी शुरू हो जाएगी और निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। तो संघर्ष शुरुआती आनंद है। दूसरों के लिए भय है, जो देख रहे हैं और ये ऐसा कर रहा, क्या होगा क्या नहीं, वो सब होता है। एक कुएं कमाने भी जाएगा कोई बच्चा तो उसके परिवार वाले पहले संशय होते हैं, दूर जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे होगा। तो कहते हैं ना, एक घर को छोड़ना भी क्या से कुछ करा देता है। अगेन ना, जब हम घर छोड़ते हैं तब झिझकते हैं, लेकिन जब घर छोड़ के कुछ बनकर आ जाते हैं तो सबकी ताकत बननी शुरू होते हैं। तो आपके किसी भी निर्णय से अनेक लोगों को समस्या पैदा होती है, लेकिन आप यदि उस संघर्ष में जीत तक जाने का भाव पैदा करके निकले हो तो आपके उस संघर्ष में ही आनंद है, उस निर्णय में ही आनंद निहित होना शुरू हो चुका है, तो आप जीतोगे, इस बात की गारंटी है। फिर वो कहता है कि अक्सर हमें उचित लोगों के साथ विचार विमर्श करते रहना चाहिए, करे मन की सुने सबकी। कहते हैं दो दिमाग से एक दिमाग से दो दिमाग अच्छे हैं, तो एक दिमाग से दो दिमाग अच्छे हैं, तो दूसरा जो दिमाग है वो आलोचक होना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता आप में पैदा कर देनी चाहिए। और ये निर्णय लेने की जो आपकी ताकत है वो आपके कर्मों का दिशा बदलेगी। क्योंकि कहते हैं कि सोच या चरित्र हमारे तीन प्रकार के होते हैं अक्सर, जो सामान्यतः मानते हो। एक जो दिखाते वो, एक जो सोचते हैं वो, और एक जो होते हैं वो। चरित्र तीन प्रकार के होते हैं। तो इंसान जो निर्णय लेगा वो भी तीन प्रकार का लेगा, एक दिखाने के लिए, अगर एक जो होता वो,
और एक जो व्यक्ति जो कर्म करता है ऐसे जो उसके दिखते हैं। तो हम जो निर्णय ले रहे हैं उसमें तीनों में एक रास्ता होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है कि भैया ऐसा होगा वैसा है, क्योंकि वो आपकी संघर्ष करने के निर्णय से वो परेशान है, तो बस उसका सुन ले, उसके सामने वही चरित्र प्रेजेंट करे जो उसकी समझ में आता है। आप अंदर से आनंदित हैं तो आपके कर्म चरित्र बनने चाहिए और सोच चरित्र के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि सोच यदि विकृत है तो भले कर्म करते जाओगे तो सोच का मतलब है आगे होने वाले कर्म। एक कर्म वर्तमान में होते हैं और सोच का मतलब है आगे होने वाले कर्म, क्योंकि वही जो सोचेगा वही तो बनेगा। तो चरित्र के अंदर आपकी जो सोच है वो आपका चरित्र बनाएगी। तो यहाँ चरित्र का मतलब घंटी बजाने वाला चरित्र नहीं है जो संस्कृति की घंटी पकड़ा देते हैं और हम उस घंटी बजा बजा के कहते हैं हम चरित्रवान हैं। तो चरित्र का मतलब है प्रताप वाला चरित्र, स्वाभिमान वाला चरित्र, अनेक लोगों को प्रेरणा देने वाला चरित्र, उन्मुक्त तरीके से जीने वाला चरित्र। वो सती सावित्री की घंटी लेकर पूरी जिंदगी दुख का गीत गाने वाला चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो चरित्र धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उनके आत्मबल के लिए गढ़ा गया था, जो उस समय समाज में वंचित और दुखों से जी रहे थे ताकि उन औरतों को प्रेरणा मिले। तो वो चरित्र उस चरित्र का परिचायक है। लेकिन वही चरित्र समाज को प्रेरणा दे सकता है जो नव रसों का उन्मुक्त उपयोग करना जानता है। जब तक आपके नव रस आपके समग्र भाव में इंप्लीमेंट करने का आपके अंदर पावर नहीं है तो आप उन्मुक्त जीवन कभी नहीं जी सकते हो। यदि वीरत्व चाहिए, कल्याणवत्व पैदा करना है, निर्माण करना है आपको, या जीवन के अद्वितीय शक्तियों से उत्प्रोत होकर जीवन के संकल्पों को दुनिया तक ले जाने का यदि आपका पावर है तो उन नौ रसों के समग्र भावों से उत्पन्न की गई विचारधारा से ही आप निर्मित कर पाओगे। वरना आपका एक भाव से पैदा किया हुआ भाव संपूर्णता को नहीं परिभाषित नहीं कर सकता है, क्योंकि वीरत्व का अलग अलग भाव है। समाज को बदलने में भी वीरता की जरूरत है, क्योंकि वो भी साहस का काम है। लेकिन वह मूल्यपरक वीरता है। इसलिए गौतम बुद्ध पर कोई कीचड़ फेंक देता है तो भी वो विकृत नहीं होते। तो यहां वो भी वीरत्व का भाव है, शांत का वीरत्व, ताकि वो अपने कर्म के परिणामों पर आसक्त हैं, उसकी क्रिया पर आसक्त नहीं है। क्योंकि एक तुच्छ व्यक्ति की क्रिया आपके आनंददायी कर्मों को प्रभावित नहीं कर सकती। यहां पर भी एक शौर्यत्व है, सहनशीलता का। ऐसे ही हर रस के अंदर 9 रस होते हैं। 9 रस अलग अलग है और एक ही रस में 9 रस है। इस परिभाषा को जो समझ पाता है वो अद्वितीय बनना शुरू होता है। अब हमारा मूल प्रश्न था सफल कैसे बने। योजना सही बनाए, संघर्ष की राह पकड़ें, आत्मचिंतन करते रहें, स्टेप टू स्टेप कदम उठाना शुरू करें। वो आदतें साथ में जोड़ना सीख लें जिससे आपका विकास हो रहा है, उन आदतों को छोड़ना सीख लें जिनसे आप अपने सही कर्म कर नहीं पा रहे हैं। और इसी के साथ विचारों में को इस प्रकार बनाएं कि निरंतर धार लगाते रहें। आपको जिस दिशा में जाना है उसकी, कहते हैं ना कि चाकू के ऊपर धार लगाएंगे तो चाकू अपने कर्म और अपने कार्यों को सही तरह से कर पाएगी। तो विचार हमारी चाकू है। कर्म कैसे करोगे वो विचारों की चाकू से होंगे, तो उसकी धार लगती है। वो अध्यात्म से लगे तो भी, किसी की गुरु के सानिध्य से लगे तो भी, या स्व प्रेरणा से लगे तो भी, लेकिन धार विचारों में सदैव बनी रहनी चाहिए। इसको ही हम कहते हैं प्रेरणा या ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के बगैर किसी भी कर्म की परिणति आप कर ही नहीं पाते हो। और आपकी ऊर्जा आपके विचारों से आती है, क्योंकि विचार आपके अंदर संकल्प परिभाषित करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं और आप कर्म करना शुरू करते हैं। इसलिए विचार बनाए रखना जरूरी है। फिर हमारा मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाए रखना, फिर जीवन के कर्मों को करते समय इन सब चीज़ों को मेंटेन कैसे करना, ये सब हमारे जीवन की कर्मों की परिभाषा के अंदर संलग्नता है। यदि वो हम सब अब साथ में नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर हम निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो सफल होने के लिए हमें जरूरी होता है हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, हौसला कम न होगा तूफानों के तेरे सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख। यदि मेहनत को इबादत में बदल दिया, इबादत का मतलब है ईश्वर की प्रार्थना, तो मेहनत में पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। मेहनत करते समय न तो कंजूस बने, मेहनत करते समय न आलसी बने, अधूरी मेहनत न करें। प्रेरणादायी
तथ्यपरक और उद्देश्य उन्मुख मेहनत करें। हमारे उस सिस्टम की तरह नहीं जहां पे नरेगा के मजदूर एक जगह खड्डा खोदते दूसरी जगह डाल देते हैं। हर कर्म का उपयोग होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हम सफल होने शुरू होंगे। और सफलता के लिए जरूरी है संघर्ष, आनंद और विकास। संघर्ष, आनंद और विकास, इन तीनों की कड़ी बनाएं और अपने स्वयं का चिंतन करें और सब निर्माण के संकल्प के बीच किसी भी जीवन में आलस्यता या सुविधाएं, आदतों को ना आने दें, क्योंकि तपना चमकना है, तपना ही चमकना है और चमकना ही परोपकार है। तो आपके कर्म चमकने चाहिए, बाकी सब कुछ ईश्वर अपने आप सही कर लेगा। धन्यवाद।